और वहीं आम आदमी पार्टी यूपी में बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में, साथ ही 14 सितंबर से तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा है कि बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही जस्टिस चंद्रचूड़ के बयान पर बोले हैं कि ये उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन सरकार ने कोरोना वायरस के दौरान बहुत काम किया है। इन तमाम मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से बातचीत की है हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी। यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम राजनीतिक दल तैयारियां जोरों पर शुरू कर दिए हैं। इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी भी अब भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हो गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी, इनसे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गई है और उसका ये कहना है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव के दौरान कड़ी चुनौती देंगे। राजनीतिक पार्टी है आम आदमी पार्टी, और चुनाव के समय सक्रिय होने का मतलब है कि बाकी समय में उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, केवल चुनाव में ही सक्रिय होना है। जहाँ तक कि उनको चुनौती देने की बात है, तो राष्ट्रवाद का मजबूती से बात करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र के हित की ही बात करती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया, भारत को बनाने का। इसके अलावा 14 सितंबर से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा करने जा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? बीजेपी ने की अभी जन आशीर्वाद यात्रा चल रही थी और चलेंगी भी। जनता का आशीर्वाद लेना है, इसलिए कि जो सुविधाएं मूलभूत देश की आज़ादी के बाद उनको मिलना चाहिए, जैसे मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया, 14 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हा दिया, 1 करोड़ को फिर प्रधानमंत्री जी ने देने के बोला, 50 करोड़ जनता को जो है मुफ्त में इलाज देने का काम, और बाकी जो लोग अगर उस सूची में नहीं शामिल हैं तो उनको अलग से फिर से देने की बात की है, जांच करके देने की बात की है। लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की बात करना और कहना दोनों में फ़र्क है, और वो यात्रा निकालें, इस पर कोई रोक नहीं है, निश्चित तरीके से निकालें। लेकिन जनता ने ये पूरी तरीके से मान लिया है कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति की सुविधाओं को ध्यान दिया और उनको जो है देने का काम किया। आखिरी सवाल, जैसे हमने बताया है, उन्होंने कहा है कि सरकार पर जनता और बाकी लोग भरोसा ना करें, सरकार के झूठ का पर्दाफाश कर, उनका इशारा जो मौतें हुई थी उसको लेकर। अब ये जस्टिस साहब का तो व्यक्तिगत अपना मत है, उनके व्यक्तिगत मत पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने पूरी तरीके से कोरोना संकट काल में सरकार ने भी और हमारी पार्टी ने भी बड़े पैमाने पर लोगों की मदद किया। मेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर को कोरोना वॉरियर्स, पुलिस को कोरोना वॉरियर्स, सफाई कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स केवल घोषित नहीं किया, बल्कि हम सब लोगों ने जा कर के उनको सम्मान देने का भी काम किया। सैनिटाइज़र बांटे, पीपीई किट बांटी, मास्क बांटे, जनता में भी लोगों को मास्क, सैनिटाइज़र बांटने का काम किया, लोगों को राशन वगैरह देने का भी काम किया। इसके साथ में जो है जो वैक्सीन है, हमारी सरकार ने वैज्ञानिकों के द्वारा बनवाने का काम किया और बड़े पैमाने पे वैक्सीन लग भी रही है। तो इस तरीके से जो एक संकट आया था, उस संकट से सरकार ने पूरी तरीके से हर संभव प्रयास जो होना चाहिए था करने का काम किया। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।